वो एक घरेलू खतून है और उस पर इल्जाम क्या लगाती है ये हुकूमत? हीरे की अंगूठियों के इल्जाम लगाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस औरत ने तो आज तक अपना चेहरा नहीं किसी को दिखाया, और ये हीरे की अंगूठियां, ये ब्रांडेड बैग, ये कीमती लिबास, ये उन खवातीन का सेवा होता है जिन्होंने अपने चेहरों की मॉडलिंग करनी होती है। पर्दा खातून जो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाती, उसने किसी को हीरे की अंगूठी क्या दिखानी है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इमरान खान साहब को पार्टी के लोगों ने कहा कि खान साहब, आप अगर चाहें तो आप बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है आपको। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो आपने ये मुश्किलात का रास्ता क्यों लिया? इमरान खान साहब ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अगर चाहता तो मैं 8 दिन भी जेल में ना गुजारता, मैं बाहर निकल आता। मुझे जिस तरह की डील ऑफर की गई, लेकिन मैं ये मुसीबतें, मैं ये तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए इनका मुकाबला कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो। मेरे वैरावाला के अजीम लोगों, एक बात याद रखना, जब भी कोई कौम अपने पैरों के ऊपर खड़ी होती है तो उसको कुर्बानियां देना पड़ती हैं। कुर्बानियां दिए बगैर कभी कोई कौम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। और आज ये तहरीक इंसाफ में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है, मैं समझता हूं कि इनकी कुर्बानियों से इमरान खान साहब के मिशन और उनके मकसद को ताकत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। सही बरोबार वाले हो और सो गए हो। कहती नंबर 804 नामो पागी नामो गद्दार। निकलो इमरान की खातिर, निकलो इमरान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर। वैरोवाला के अजीम लोगों, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, आपने मुझे बताना है, मैं आपसे पूछने लगा हूं, आपने मुझे जवाब देना है, क्या उस जंग के दौरान मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान दिया? जरा मुझे बताएं, कोई बयान दिया? नहीं दिया। ये वो नवाज शरीफ है जिसकी इलेक्शन में सिर्फ 17 सीटें थी, 17। सारी पार्टी हार चुकी थी, खुद भी इलेक्शन हार गया था। इसको पूरे मुल्क की हुकूमत दी गई, इसकी बेटी को पूरे सूबे की हुकूमत दी गई। हुक्मरानों का वैसे ही फर्ज होता है कि मुल्क और कौम पर अगर मुश्किल बनता है तो सीना सब पर होकर खड़ा हो जाए। लेकिन जो इस निजाम के बेनिफिशियर है नवाज शरीफ, उसकी बेटी
उन्होंने अपने मुंह में आलू डाले हुए थे, एक बयान नहीं दिया मुंह में आलू डाले हुए थे। अगर कोई बयान आया नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो वो डयाला जेल के कैदी 804 ने वो बयान दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फिजाइया और जवानों ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी अगर बात हिंदुस्तान से लड़ाई की है, बात हिंदुस्तान को गिराने की है, तो हर पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ खड़ा है। हमारी जानें भी कुर्बान है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर बात इमरान खान से लड़ाई की है, बात इमरान खान को गिराने की है, तो फिर पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहे हैं। 77 सालों से पिसी हुई पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की कौम जो है वो इमरान खान साहब की पुष्ट के ऊपर खड़ी है। मेरे बाद भी बातें करनी है, मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये हुकूमत ये दीवारे हस्तगी है, दीवारे हस्तगी है। ये हुकूमत दीवारे हस्तगी है। वैरोवाला के लोगों, दीवारे हस्तगी वो दीवार होती है जो अंदर से मुकम्मल खोखली होती है। उसको अगर कोई आसरा भी दो तो वो गिर पड़ती है। ये दीवार वैसे ही गिरने वाली है। मैं अब आपसे पूछता हूं, हथ चुक के दसना, हथ चुक के ते आवाज आनी चाहिए। फाहर निशात इमरान खान साहब ने इस हलका में इस नौजवान को पार्टी का टिकट जारी किया और फाहर निशात पहले भी आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर पहले भी एमपी है, इसके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ये फिर भी इमरान खान के साथ डट के खड़ा रहा है। इसने किसी सतह पर भी इमरान खान से अपनी वफादारी नहीं बदली। इसीलिए इमरान खान साहब ने दोबारा इसी नौजवान को मैदान में भेजा है। ऊन तुसी मनु सारे दसो और की निशान की मनु बजाने देखे साजे ढोल बजाने देखे साजे। हाँ, इसलिए कि ढोल हमारा निशान है। जब निशान मिल जाता है फिर उसको प्रमोट करते हैं। इन्होंने तो हमारा बल्ला छीन लिया हमसे, लेकिन लोका फिर भी इस हल्के जी पता नहीं ब्रिगेडियर साहब ने पट्ठे जोड़े केड़ा देसी घ्यो पाया, ऐसा भुनिया पट्ठे नूं, ऐसा भुनिया कि पट्ठा माशाअल्लाह जिहड़ा ना वो कौमी असैंबली दे अंदर पहुंच गया। ते हुण तुसां ढोल वजाना है। 1 जून नूं की वजेगा? इंज नहीं यार, इंज नहीं, एक बारी वज जाए की वजेगा? ढोल वजेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।